नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज़ मोरिस और आज अपने इस शो में आपको खुश आमदीद कहते हुए बताते चले कि आज हमारा मौजू थोड़ा एक मुनफरद सा है और एक संजीदा मौजू है जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए जनाब गुलनाज़ के आलम मौजूद हैं, जो कि अपने प्रोफेशन के लिहाज से एक बड़ा उनका डिफरेंट प्रोफेशन है और आज जो मौजू होगा उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मैं उन्हें प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपका आपने वक्त दिया और आज हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने आज के इस वक्त में मुझे इस अहल जाना कि कुछ बातें आपके साथ करूं, तो जैसे भी खुदावंद में मुमकिन होगा आपसे बातें होंगी। सही, थैंक यू वंस अगेन हमें वक्त देने के लिए। मैं सबसे पहले तो आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के हवाले से और आपके प्रोफेशन के हवाले से जानना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए कि आपका प्रोफेशन क्या है। मैं बताता हूँ कि मेरे फोर फादर्स जो थे, बेसिकली हम बिलोंग टू द फार्मर फैमिली। सही। और मेरे वाले साहब क्योंकि प्रीस्ट थे और पाकिस्तान में आउटरीच प्रीचिंग के वो बानी भी हैं। सही। और गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में से वो फारगुल तहसील थे और ख़िदमत करते थे। खुदा के पाक कलाम की बशारत का काम बड़े खुश असलूबी से करते थे। फिर वो बड़े पढ़े लिखे भी थे, लिंग्विस्टिक पे उनको बड़ा अबूर था। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में, हमारा गांव है, वहाँ से सखाना बाजवा वहाँ थे, तो वहाँ से मैंने कुछ तालीम हासिल की। फिर डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में थाना 17 संधुआ है, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद मैं कराची माइग्रेट करके आ गया और फिर मैंने आके यहाँ अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा। फिर सैफ़ी पॉलिटेक्निकल कॉलेज से मैंने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ा और वहाँ से फारगुल तहसील होने के बाद फिर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में मैं काम रहा। मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट था वो पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम थी स्टील मिल में। सही। तो वहाँ मैं एज असिस्टेंट सर्वेयर जाके लगा, तो विद इन 3 मंथ मैं वहाँ से सर्वेयर बन गया। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी कंपनियों में, कहीं असिस्टेंट इंजीनियर, कहीं कुछ। और इन दिनों मैं अल-मुर्तज़ा मशीनरी है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मशीनरी वगैरह सेल करते हैं, तो उनका कंसल्टेंट इंजीनियर हूँ। मेरे अपने काम भी हैं। ये सदर वाला जो एट्रियम मॉल है ये भी मैंने ही बनाया है। वाह, ज़बरदस्त। और दूसरा ये क्लिफ्टन पे बड़े मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट्स, यानी अगर ये कहें तो इतनी खुदा ने हिकमत बख्शी है कि D2D, ड्रेन टू डैम बिल्ड कर सकता हूँ। वाह, ज़बरदस्त। तो सर मुझे ये बताइएगा, इंजीनियरिंग का शुरू से शौक़ था बिल्डिंग डिज़ाइन करने का, या ये डेवलप हुआ वक्त के साथ, या कैसे? ये वक्त के साथ ही सारी चीज़ें आती हैं। रीज़न ये था कि मेरे वालिद साहब, मेरी छोटी सी एज में डेथ हो गई थी, मेरे ऊपर बोझ बहुत बन गया था। तो मैंने काम करना शुरू किया। फिर दोस्तों से मिला, कुछ दोस्त ऐसे मिले जिन्होंने मुझे ये गाइड किया कि आप इस फील्ड में आ जाए। मैं उस फील्ड में आ गया और खुदा का शुक्र है कि आज मैं बड़ी सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहा हूँ। सही। ये तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में मैंने जाना। आप क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड भी है, आपका इंटरेस्ट भी है कि आप जो लिंग्विस्टिक है कलाम मुक़द्दस के हवाले से, उसके भी के हवाले से जानते हैं और कलाम मुक़द्दस को बड़े गहरे तरीके से जानते हैं। और मेरी जो इससे पहले भी आपसे मुलाकात हुई, जो गुफ्तगू हमारी रही, वो बड़ी शानदार रही। इन दिनों क्योंकि मसीही रोज़ों के अयाम चल रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके क्या ख़यालात हैं या आप क्या समझते हैं कलाम मुक़द्दस के मुताबिक मसीही रोज़े हैं क्या और उनका मफ़हूम क्या है? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने रेज़ किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि एम नॉट अ थियोलॉजियंस। सही। मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा एक शौक़ है और एक मसीही बिलीवर होने के हवाले से अपने मज़हब के बारे में हाव नाव जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस माशरे में रहते हैं, अगर हमें अपनी चीज़ का ही नहीं पता तो दूसरे को हम क्या मुतारफ़ कर सकते हैं। बाकी आपने बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन किया कि इन दिनों जहाँ जहाँ मसीही बसते हैं पूरे आलमी मसीहत में, आलमगीर मसीहत में सब लोग रोज़ों के अयाम में से गुज़र रहे हैं। और चंद दिन पहले एक ज़बरदस्त प्रोग्राम भी हुआ जिसको ऐश वेडनेसडे के नाम से याद किया गया। तो मैं जब कभी तहकीक करता हूँ तो मेरा सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। तो मेरे दोस्तों ने जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा यार, अगर इसको हम ऐश वेडनेसडे की बजाय राख का बुध कहने के राख हो जाने का बुध कहें तो ज़्यादा बात बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतर होगा। क्योंकि पुराना अहदनामा, नया अहदनामा, बाइबल मुक़द्दस जो है, उसमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है रोज़े के बारे में, वो बड़ा खूबसूरत है। और राख का बुध, और जब तक दाना मट्टी में जाके राख नहीं होता वो फ्रूटफुल नहीं हो सकता और ना उससे कोई ब्लेसफुल हो सकता है। तो लिहाजा बेहतर यह है कि अगर आज से हमने इस
ایونٹ کو میں تو ایونٹ کہوں گا کہ صحیح۔ اگر اس کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے اور اس کی رعنائیوں کو جاننا ہے اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے اور اس کا ذکر خیر کرنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، تو پھر اس کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ راکھ ہونے کا بدھ، کہ جب تک آپ اپنی ذات کی نفی نہیں کرتے واہ، بات اور بنتی نہیں یہ ہے۔ بنیادی اگر میں یہ سمجھوں کہ یہ بنیادی مقصد ہے، اور جو خدا یسوع مسیح کی تعلیمات ہیں کہ جب تک خود کا انکار نہیں کرتے اس وقت تک ہم اس مفہوم کو سمجھ نہیں سکتے۔ میں اپنے بدن کو کہتا ہوں بھائی پیارا، صحیح، کیونکہ یہ ابھی میں نے ٹائی لگائی ہے، کوٹ پہنا ہوا ہے، بڑا بناٹ ٹھا کے بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے، اور آپ نے مجھے کہا یہ چیزیں پہنو، صحیح، تو میں اپنے اس بدن کو کہتا ہوں بھائی پیارا، اور یہ بدن بھائی پیارا کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس کی اپنی اور بہت ساری لوازمات ہیں، یہ اور اپنی سوچ بہت صحیح رکھتا ہے۔ تو میں کبھی کبھی اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ میرا جو وجود ہے، میں وجود میں روزے کی اہمیت کو نہیں جان سکتا۔ واہ، میں وجود کی نفی کروں گا تو تو وجد میں جاؤں، واجد کہلاؤں گا، صحیح، واجد کی نفی کروں گا تو وجد میں جاؤں گا، واہ، وجد کی نفی کروں گا تو وجدان میں جاؤں گا، وجدان۔ اور جب وجدان کی نفی ہوگی تو خدا سامنے بیٹھا ہوا ہوگا، وہ کہے گا کیا چاہتا ہے تو۔ کیا چاہتے ہیں؟ صحیح بات ہے، بالکل صحیح۔ تو اگر ہم پوری دنیا کا مطالعہ کریں، اور اس وقت 3 بڑے مذاہب ہیں صحیح، جو اس بات کے دائی ہیں کہ وی آر دا مونوتھیسٹ، صحیح، ہم توحید پرست الہامی ہیں، مذہب۔ الہامی مذہب ہیں، ہم توحید پرستی کا دعویٰ کرتے ہیں اور توحید پرست ہیں، اور تعلیم سے بھی دکھائی دیتا ہے کہ دی جاتا مونوتھیسٹ۔ لیکن جب کبھی ہم بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں تو اس کو جاننے کے لیے اس روزے کے حوالے سے سب سے پہلے رہنمائی کرتا ہے ہمارا اولڈ ٹیسٹمنٹ، بالکل یہودی مذاہب میں اس کی تعلیمات، اور اس کا پہلا جو جہاں سے یہ بلٹ ہوئے ہیں، تو پہلا روزہ تھا جس کو یوم کفارہ کا روزہ کہا جاتا تھا، اور یوم کفارہ وہ دن تھا جس دن قوم بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلی، صحیح، اور آزادی کے بعد جو انہوں نے روزہ رکھا ایک شام سے دوسری شام تک، یعنی سورج غروب ہونے سے اگلے سورج کے غروب ہونے تک انہوں نے روزہ رکھا، اور روزے کے پیچھے یہ تھا کہ ہم نے خدا کے سامنے جھکے تھے، ہمیں ملک مصر کی غلامی سے اس نے آزاد کرایا، 420 برس تک تقریباً ہم ان کی غلامی میں رہے، اور وہاں سے ہمیں مخلصی اور رہائی ملی، اور رہائی دینے والا جو ہے وہ خدا پاک ہے، خدا پروردگار ہے، اس نے ہمیں رہائی بخشی، مخلصی بخشی، تو ہم اس کی یاد میں ایک کفارے کا دن دیا کریں تاکہ اس میں ہمیں وہ برکتیں، تاکہ ہم اس کے رحم اور کرم کو یاد کرتے ہوئے اس کے ساتھ پیوست رہیں۔ صحیح، ایک وقت آیا مذہب کے اندر بڑی بڑی کاراگریاں لوگ کرتے ہیں، مذہبی لوگ، صحیح، مذہب کی بات نہیں کرتا، صحیح، مذہبی لوگ، تو یہودیوں کے ہاں ایک تصور ڈیولپ ہوا کہ اگر ایک روزہ رکھنے سے اتنی بلیسنگ ملتی ہے تو جتنے زیادہ روزے رکھیں گے اتنی زیادہ برکت ملے گی، اور اس برکت میں انہوں نے یہ سوچ لیا کہ جتنی زیادہ برکت ہوگی، اگر اس کے عوض اس کے اپوزٹ ہم سے زیادہ غلطیاں ہوئی ہوں گی تو ہم خدا کے سامنے اپنے روزے رکھ کے کہیں گے بھی سودے بازی کر رہے ہیں۔ صحیح، ٹھیک، تو جب سیدنا مسیح اس دنیا میں آئے، اور اس وقت یہودیوں کے ہاں 52 ہفتے ہوتے ہیں سال کے، اور ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، اور 104 روزے اور ایک یوم کفارہ کے 105 روزے رکھ کے، تو ان کا تصور ان کے علماء دین نے یہ دیا ہوا تھا کہ جتنی نیکیاں ہمارے پاس زیادہ ہوں گی، اگر اتنی غلطیاں ہوں گی تو خدا کے سامنے جب ڈے آف ججمنٹ ہوگا تو ہم بیلنس کریں گے، کہیں بھی دیکھ لے ہم نے اتنی نیکیاں کی ہیں، اتنا یہ کیا ہے۔ صحیح، تو مسیح خداوند نے ان سے 2 سکوں پہ بات کی۔ صحیح، پہلا کیا کہ تم نماز، روزہ اور زکوٰۃ، یہ تینوں مذاہب میں فرض ہیں، نام مختلف ہو سکتے ہیں، میننگ ایک ہی ہیں صحیح، کہ نماز عبادت، روزہ زکوٰۃ خیرات دینا، صحیح، ٹھیک ہے، سخاوت کرنا، سخاوت کرنا، صحیح، یہ تینوں مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ اور مسیح خداوند نے یہ فرمایا کہ سیدنا مسیح ان کو فرماتے ہیں نماز، روزے اور زکوٰۃ سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن 3 سکے یہ آپ خدا سے بات کرنے کے لیے استعمال کرتے ہو، 3 سکے میں آپ کو دے دیتا ہوں، صحیح، وہ اگر نہیں ہے تو یہ سارے بیکار ہیں۔ صحیح، نماز، روزہ اور زکوٰۃ ہے، صحیح، اس کے مد مقابل 3 باتیں میں آپ سے کرتا ہوں، صحیح، جان، مال اور عزت نفس۔ واہ، کسی دی جان نہیں لینا، صحیح، عزت نفس وہ ہاں زنا نہیں کرنا، مال وہ ہاں چوری نہیں کرنا، یہ تینوں کام ہی ہم نہیں چھوڑتے اور خدا کے ساتھ سودے بازی میں لگے ہوئے ہیں۔ صحیح، بالکل ایسا ہی، یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ روزہ رکھتے ہیں، اور پھر ایک چیز اور بھی ہے، مذاہب کے اندر روزہ فرض تصور کیا جاتا ہے، مسیحت میں فرض نہیں فرض ہے، نہیں، صحیح، یہ واجب ہے۔ واجب ہے، صحیح، واجب میں اور فرض میں بڑا فرق ہے۔ فرض میں آپ کے پاس ایک ٹائم فریم ہے،
उस टाइम फ्रेम में रह के आप करते हैं। सही। और फिर अगर 40 दिन का मसीहत में रोज़े का है तसव्वुर, तो 40 दिन ये रखते हैं, तो 40 दिन का इन्होंने फ्रेम बना लिया। 40 दिन के फ्रेम के बाद फिर आगे 365 में से 40 आप डिवाइड कर दो, 325 दिन ये जो मर्ज़ी करते रहें, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? सही। यानी ये जो आपकी गुफ्तगू से अंडरस्टैंड कर सका हूँ कि मसीही रोज़ा ये सिर्फ 40 अय्याम तक महदूद नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी का एक सर्कल है, एक साइकिल है, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जो उसका मफ़हूम है, वो सारी ज़िंदगी। सर, जब हम 10 कमांडमेंट्स को देखते हैं तो उसमें हुक्म है कि तू अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना, ताकि जिस मुल्क में तू रहता है तेरी उम्र दराज हो। बिल्कुल। बड़ी ज़बरदस्त बात है भाई, माँ बाप के लिए फ़र्ज़ कर दिया उनकी खिदमत करनी है, रीज़न ये बता दिया कि उम्र दराजी रहे, दराजी उम्र का इसके साथ तल्लक है, और जब माँ बाप फौत हो जाए तो फिर सही। अगर ये इसको वाजिब के मायने में आप ले लेते हैं, तो वो मसीह खुदावंद की सेकंड कमिंग तक जब तक आप वापस नहीं आते, आप इस प्रोसेस में लगे रहेंगे तो ब्लेसफुल होंगे। रोज़ा नाक का है, मुंह का है, आँख का है, ख्याल का है, सोच का है, फ़िक्र का है, भूखे रहने का नाम नहीं है। सही। अगर आप भूखे रहते हैं तो उससे एक एहसास तो जागज़ी होता है मोहब्बत के पहलू से, कि अगर आपको रोज़े में इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो जो इस चीज़ का ज़रूरतमंद है, अगर आप उसकी ज़रूरत नहीं पैदा पूरा करते तो आपका रोज़े का फ़ायदा कुछ नहीं है। सही बात। बाइबल के खुदा का तस्वर बड़ा डिफरेंट है। सही। और वो डिफरेंट इस तरह है, जब कभी हम अंजीली बयानात को देखते हैं, मुक़द्दस मत्ती ने जो मसीह खुदावंद की प्रेम कहानी का ज़िक्र खैर किया है, तो उस ज़िक्र खैर में मसीह खुदावंद से पूछा गया और आपने कहा कि जब तू रोज़ा रखे, बिल्कुल सही, तो मुंह धोना, सर में तेल लगाना, कोठरी में जाना, दुआ मांगना, पर्दे में मांगना, ताकि जो पोशीदगी में तेरा बाप तेरी बातें सुनता है उसका तुझे अजर दे। सही। और हम तो अक्सर देखते हैं, हमारा एक्सपीरियंस भी ये है कि जब रोज़ा हम रख लेते हैं फिर लोगों को बताते तो फिर लोगों को बताते नहीं हैं। पूरे वक्त भी हमारी बॉडी का डिफेंस सेल्फ मैकेनिज्म सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है, हम लड़ना शुरू कर देते हैं, गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है, घर पे कोई काम नहीं करने नहीं। फिर ये जब अफ्तारी का टाइम होता है तो खुराक को यूं देख लेते हैं, यानी अजीब सी ये कैफियत है। तो अगर रोज़ा, अगर आपने अपनी जान को जो दुख दिया है उस ज़ात को राज़ी करने के लिए दिया है, तो फिर आपकी प्यूरिफिकेशन होती जाएगी। अगर आपने मज़ीद प्यूरिफाइड होना है तो इस प्रोसेस से गुज़रने की ज़रूरत है। इसको फ़र्ज़ में ना ले, वाजिब में ले। सही। मैंने कलाम मुक़द्दस में पढ़ा कि माँ अपने बेटे को नसीहत करती है, आए मेरे बेटे, गुनाह को वाजिब जानकर अपनी बीवी से तजावज़ ना कर। ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आप इसको बारीकी में बैठ के सोचेंगे तो ये बड़ी गहरी बात है। ये बुराई के सामने दीवार है। दीवार। सही। और मसीह खुदावंद से क्वेश्चन किया शागिर्दों ने, कभी फ़लाँ के रोज़े भी रखते हैं, फ़लाँ के शागिर्द भी रखते हैं, फ़लाँ भी रखते हैं, और हम कैसे रखें? तो बड़ा खूबसूरत जवाब मिला कि तुम दुनिया से वाकिफ़ हो कि जब बारात जा रही होती है, सही, तो दूल्हे के आगे उसके रिश्तेदार नाचते, तो भंगड़ा डालते हुए जाते हैं, क्या वो रोज़े में होते हैं? क्योंकि ये मेटाफर यूज़ किया गया है दुल्हा का और दुल्हन का। सही। मुकाशफा की क्या में दुल्हा भी कहे आ, दुल्हन भी कहे आ। सही। यानी दूल्हे और दुल्हन का, हस्बैंड एंड वाइफ का एक ऐसा करीब का रिश्ता है, खूबसूरत रिश्ता है, और ये इतना दूर तरीन भी रिश्ता है। जितना नज़दीक तरीन है उतना दूर तरीन भी है, सख्त मुखालफत भी है। बिल्कुल भाई, अगर आप देखें, एक डॉक्टर साहब हैं, वो अपना डिस्क्रिप्शन लिखने लगे, उससे उनके मिसेज ने कहा, डॉक्टर साहब ये क्या आप कर रहे हो? कह रहे आपने देखनी है इमरान बीमार है, उसके लिए दवाई। आपने लिखो फ़लाँ डॉक्टर से मशवरा करो, आपने फ़लाँ बच्चे को भी दवाई दी थी, आज तक ठीक नहीं हुआ। यानी घर में ही सबसे बड़ी मुखालफत। उसने कहा भी हमारा इतना बड़ा मतलब है, हमारा इतना बड़ा दवाखाना है, लोग हज़ारों की तादाद में आते हैं। कहते नहीं, मैं नहीं मानती। यानी करीब तरीन है और दूर तरीन भी है। दूसरा इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है, लाइनें खींच लेंगे भी, हमारा प्लॉट है, उस पर अपनी ड्राइंग बना लें, घर बना लें। तो मिसेस बोलती है ये क्या बना रहे हो भाई? मैंने कहा आप, हमारा बेगम प्लॉट है, इसकी लाइनें खींच रहे हैं, और लाइनें खींचने के बाद इसका घर बनेंगे। नहीं नहीं, फ़लाँ से पूछो, अवैस साहब से पूछो, सही, मौलवी साहब से पूछो। मैं अक्सर ये आपने फ़लाँ का घर बनाया था, उसकी दीवार अभी तक, यानी तनकीद ज़रूर करनी है। बिल्कुल, मेरा जुमला नज़दीक। सही। फिर आप कहेंगे कि दूसरों की बुराइयां किए जा रहा है,
एक बुज़ुर्ग थे, अपनी अहलिया से कहने लगे, भगवान आपने देखा सुबह सुबह एक बुज़ुर्ग फ़ज़ा में उड़ते हुए जा रहे थे। उसने कहा हाँ, सहन में बैठी हुई थी, चारपाई पे बैठी हुई थी, बुज़ुर्ग उड़ते हुए जा रहे थे। तो कहने लगी भगवान अगर देखती तो वो आपके अच्छा मैं भी क्यों टेढ़ा टेढ़ा उड़े रे। मैंने अपनी बेगम से पूछा कि एक मैंने सरमन दे रहा था तो मैंने आके घर में 2-3 मरतबा उसके आगे पीछे से गुजरा कि शायद मेरी कोई तारीफ़ कर दे। तो मैंने कहा बेगम आप वहाँ लेक्चर में थी, इबादत में थी, कैसा आपने लगा? सुना, आपको कैसा लगा? कहती आप ये बात तो वो करे जो आपको जानता ना हो। तो दुनवी तौर पर ये करीब तरीन रिश्ता है और दूर तरीन भी है, जी बेहतरीन, बिल्कुल सही। क्योंकि तनकीद करता है बैन। इसी तरह रोज़ा एक ऐसी चीज़ है, ये हमें उसके करीब तरीन ले जाके दूर तरीन नहीं ले जाता, करीब तरीन ले जाने के बाद ब्लेसफुल कर देता है, बरकत दे देता है। बहुत ज़बरदस्त। और मसीह खुदावंद ने फरमाया कि जब तक दुल्हा साथ है बरातियों को मातम कर, हाँ लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि दुल्हा तुमसे जुदा किया जाएगा, फिर तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और आज जो मसीही हैं या जो मेरी बात सुन रहे हैं या जिन तक ये मेरा पैगाम जा रहा है, क्या वो दुल्हा उनके साथ है या 24 आवर उनके साथ है या पूरा साल उनके साथ है? अगर नहीं है तो फिर ये वाजिब है कि रहें साथ रहे। फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्ज़ में कोताही हो सकती है, वाजिब में नहीं। अगर वाजिब रहेगा कि रोज़े को वाजिब जान के आप रोज़ा रखेंगे तो आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ करेंगे। जैसे दुनवी तौर पर एक हमारा स्पिरिचुअल आस्पेक्ट है, एक हमारा फिज़िकल आस्पेक्ट है। जो फिज़िकल आस्पेक्ट के लिए हमें मेहनत करनी है, सही, कमाई करनी है बच्चों के लिए लेके ना, ताकि घर का, लेकिन ये तो हमारी फिज़िकल आस्पेक्ट हो गई। स्पिरिचुअल आस्पेक्ट में भी उसी तरह ग्रो होने के लिए अगर हम डे ऑफ जजमेंट को देखें, जब लहद में उतार देता तो उसकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज जो कुछ भी उन्हें कमाया सब रहा। मैंने एक बड़े अच्छे शख्स से पूछा, मिला भी उनसे, तो उन्होंने कहा भाई कब्र में ना तो जेब होती है कफन की, ना अलमारी होती है। सही। ये इतनी मालो दौलत सीमो जहो गौहर लालो गौहर आप जमा करके रख लेंगे तो जब कब्र में तो कुछ भी नहीं है, ये आपके साथ जाएगी। और आपके साथ जाने वाली वो हमारी अदात हैं। रोज़े की कैफियत में हमारे हाथ में से किसी को नुकसान ना पहुँचे, ज़बान से किसी की करैक्टर असैसिनेशन ना हो, आँखों से हम किसी को बुराई से ना देखें, कानों से हम बुराई सुने तो उसके ख़िलाफ़ खड़े हों कि ये गलत है। जहाँ तक आपकी कुव्वत है, जहाँ कुव्वत नहीं है झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम है बताना और आप बताएं। और फिर जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो मसीही करैक्टर को देखने के बाद दूसरे लोग ये समझे कि ये मसीही है। सही। अक्सर लोग कहते हैं जी 4 अनाजिल मुबारका है, मैं कहता हूँ जी 5 है। 5 है। 5वीं मैं और आप हैं। अगर हम 5वीं इतनी बुरी होगी तो 4 की तरफ कौन आएगा? अगर 4 की तरफ आपने मतवज्जो कराना है तो 5वीं अंजील को बड़ा प्यूरीफाइड होना चाहिए। और प्यूरीफाइड आज खुद इंसान नहीं हो सकता, और उस प्यूरीफिकेशन में ज़रूरी है कि आप फास्टिंग में रहे। पुराना अहदनामा पूरा भरा पड़ा हुआ है कि लोगों ने किस तरह मसाइब और मुसीबत में जमा हुए मसाइल और मसाइब में उन्होंने दुआ की, रोज़ा रखा, टाट ओढ़ लिया, खाक में बैठ गया, खुदा ने सुन ली। अगर आप खाक और राख में बैठ के, ये तौबा का कॉन्सेप्ट भी है रोज़ा जो है। और फिर रोज़े की कुछ गायतें हैं। मेरे तसव्वुर मेरे मुताबिक कि अगर मैं किसी मुसीबत में हूँ, नहीं निकला, तो मैं रोज़ा रख के अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर करता हूँ कि खुदाया मेरी मदद फरमा। दूसरा है, अगर आपने कोई बहुत बड़ा काम किया, उसमें आपको सक्सेसफुल नहीं हो रहे, तो उसके लिए आप रोज़ा रखें। अगर आपके बदन के अंदर ऐसी ख्वाहिशात पाई जाती हैं जो आपको बदी की तरफ माइल करती हैं, तो उनके अगेंस्ट आप जा सकते हैं ताकि आप बरकत पाएँ। तो रोज़े की जो फ़िलॉसफी है वो बड़ी खूबसूरत है, और रोज़े से जितनी बरकत मिलती है, मैं अक्सर जब मैं बड़ी परेशान होता तो मैं रोज़ा रखता हूँ और मेरी उस रोज़े में सुनी जाती है। और अगर अब कहने का मतलब है कि भाई आप तो कह रहे रोज़ा वाजिब है 24 आवर हर रोज़ इस पूरा साल ही रखते, तो बाकी काम क्या करें? यार जिसके लिए आप रोज़ा रख रहे हैं वो आपको कुव्वत नहीं बख्शेगा। बिल्कुल। और दाऊद अपने ज़बूर में फरमाते हैं, रहे शेर दा बच्चा जेकर भी भुखा कदी रब दा तालब ना भुखा रहेगा। और बदकारों के लिए और मोमनों के अंदर मोमना नू कणक न रजांदा खुदा,
ਮੁੱਢੋਂ ਪੁੱਟੋ ਸੁੱਟੇਗਾ ਨਾ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਯਾਦ ਪਰ मोमना ਨੂੰ कणक न रजांदा खुदा चट्टान विचों शहद भी खिलांदा खुदा जिस खुदा के सामने आप रोज़े की कैफियत में जाके राख हो जाएंगे तो वहाँ आपको बरकत क्यों ना मिलेगी। बिल्कुल ऐसा। और मसीह खुदा ने जब उनको कहा ना कि दुल्हा जब तक साथ है बराती मातम नहीं करते तो सोचने वाला लम्हा फ़िक्र ये है क्या आज दुल्हा हमारे साथ है। साथ है। अगर दुल्हा साथ है तो फिर हमें मातम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दुल्हा तो हमारे साथ नहीं होता। सही। पाक रूह की हम बातें तो बहुत करते हैं लेकिन 24 आवर तो उस वजद में नहीं रहते। जैसे मैंने कहा था कि जब वजदान की भी नफ़ी करेंगे तो फिर खुदा सामने बैठा वो इस लेवल में हमें देखना चाहता है। उसकी ज़ात के अंदर जो खूबसूरती है वो ये चाहती है। हाँ, सोचने वाली बात है कि भाई अगर खुदा यही चाहता है तो उसको तो फिर कोई मशीन बना देना चाहिए था हमें। वो मशीन बनाने वाला नहीं है, वो बड़ा खूबसूरत खुदा है और वो कोई बोझ भी आप पे ऐसा नहीं डालता जो आपकी बर्दाश्त से बाहर हो। मैंने एक मुकाशवा की किताब में एक आयत को पढ़ा, उस आयत ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। सही। वो ये थी, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ दस्तक देता हूँ ताकि कोई मेरी आवाज़ सुने और दरवाज़ा खोले और मैं उसके साथ अंदर आऊँ। मैंने एक पेंटिंग देखी जिसमें सैयदना मसीह को दिखाया गया है कि आप एक दरवाजे को नॉक कर रहे हैं और दरवाज़ा बंद है। सही। और वो माया नाट पेंटिंग इंग्लैंड के सेंट मैगॉग चर्च में रखी गई और एक सहाफ़ी ने आके उस पेंटर से पूछा जिसका नाम विलियम हॉलमैन हंट था। सही। उससे जब पूछा सर आपकी ये तस्वीर तो बड़ी खूबसूरत है लेकिन ये जो ज़ात खड़ी हुई है जो दरवाज़ा नॉक कर रही है ये को मखबूत बिलहवास लगती है। सही। उसने कहा नहीं, ये ज़ात मखबूत बिलहवास नहीं है बल्कि बड़ी सिविलाइज्ड है। सही। ये इंसानी दिल की अक्कासी करती है और इंसान के दिल का दरवाज़ा हमेशा अंदर से बंद होता है। हमारे ये तसव्वुर और ख्यालात तो हैं कि बदरूहें और शयातीन हमारी ज़िंदगियों में दाखिल होकर अज़ियत पहुंचाती हैं। ये ऐसा सिविलाइज्ड खुदा है, ये नॉक करता है। वाह, ब्यूटीफुल। आप अपना दरवाजे को खोलें और ये वॉलंटियर आपके अंदर है, फिर आप इसकी सक्सेसफुल देखिए। ये सिविलाइज्ड है, ये जबरन अंदर नहीं आता, जबरन शयातीन और बदरूहें आती हैं। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए रोज़ा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। और वो शख्स हक्का बक्का रह गया। उसने कहा हाँ वाकई, ना तो इसकी कोई बाहर कुंडी लगी है ना अंदर, ये अंदर से बंद है, अंदर से इंसान का दिल बंद है। और एक मसीही गीत भी है, मेरे दिल के दर पर तेरे दिल के दर पर यस्सु खट खटाटा, खोल दे तू दरवाज़ा, वो है आना चाहता। और वो कहता हाँ हाँ खोलता हूँ मैं दरवाज़ा, हाँ मसीहा तेरे लिए। अगर आज हम अपना दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाज़ा खोलने के वही है कि रात के बुत से हम स्टार्ट तो किया लेकिन राख नहीं हुए। इसलिए मैंने पहले स्टार्टिंग में ये जुमला इस्तेमाल किया, राख होने का बुध। अगर आप देखें पोप साहब को देखें तो उन्होंने पहले तो राख ऐसे माथे पे साइन करते थे। सही। इस मरतबा उन्होंने सर में डाली है। मेरे अगर कोई इस वक्त सर में राख डालते बात करते हुए तो मुझे अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। राख डालने का मतलब ही यह है कि आप अपनी ज़ात को, अपनी अना को, अपनी हटदर्मी को, अपनी ईगो को, अपनी सोच और फिक्र को सरेंडर कर दें। और जब तक वो सरेंडर नहीं करते आप बात बनती नहीं है। एक बात मैं और आपसे शेयर करना चाहता हूँ आखिर में कि कितनी डायरेक्शन है जिनसे हम वाकफियत रखते हैं। तो ज़्यादातर लोग 4 डायरेक्शन से, 4 सिमतों से वाकफियत रखते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। सही। ये 4 डायरेक्शन वो हैं जहाँ से इंसान हर वक्त ख़तरे में है। कोई शख्स महफूज है, इधर से भी कुछ हो सकता है, सामने से भी कुछ हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, पीछे से भी हो सकता है। तो मेरे अजीज़ों, सिमतें 4 नहीं हैं। इन 4 सिमतों के बारे में 4 अनाजील हैं और इन 4 सिमतों से प्रोटेक्ट होने के लिए उसमें रिकॉर्ड किया हुआ है मसीह खुदावंद का वो ज़िंदगी बख्श कलाम और मसीह खुदावंद की वो प्रेम कहानी, वो स्पेशली वो खुतबतुल जबल जिसे हम पहाड़ी वाज कहते हैं या मसीही उसे सरमन ऑन द माउंट भी कहते हैं, अरबी ज़बान में खुतबतुल जबल कहते हैं। मैंने उसका नाम रखा है जन्नत में जाने का मंशूर। अगर आपने जन्नत में जाना है और जन्नत के लिए कुछ करना है तो इसके, और पाको हिंद के गांधी उसने एक बड़ा खूबसूरत कहा, जुमला कहा। उसने कहा कि मुझे जन्नत में जाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं पहाड़ी वाज जो है, सरमन ऑन द माउंट जो है, खुतबतुल जबल जो है, इसको अगर मैं अपने ऊपर प्रैक्टिकल लाइफ में ले लूँ तो मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं चाहिए। इसलिए मैंने इसका नाम
जन्नत का मंशूर रखा है। नाउ आई कम टू द पॉइंट कि 4 सिमतें हैं जहाँ से हमें हर वक्त ख़तरा है, और चारों ही अनादील हैं जिनमें उनके प्रोटेक्शन के लिए सारी बातें बताई हुई है। तो मैं अक्सर कहता हूँ सिमतें 4 नहीं हैं, 6 हैं। सही। 2 सिमतें कौन सी हैं? आसमान मेरा तख्त और ज़मीन मेरे पाँव की चौकी है। आसमान खुदा का तख्त है और ज़मीन उसके पाँव की चौकी है। जब उसकी पाँव की चौकी में आप सजदा लेज़ हो जाते हैं तो उसका रहम, उसका करम, उसका तरस आपको छूना शुरू कर देता है। और जब उसके तख्त के हजूर आप कैसे हाथ आसमान की तरफ उठ जाते हैं तो बरकतें आप पे नाज़िल होना शुरू हैं। तो ये काम आसान है या वो आसान है? और ये हो उसी तरह सकता है जब आप रोज़े में नहीं होते, रोज़े की अहमियत को नहीं समझते, जब तक खाक और राख नहीं होते। राख का बुत तो बनाते हैं, राख नहीं होते। मेरी आप सब से, सुनने वालों से ये दरख्वास्त है कि राख का बुत अच्छी बात है, लेकिन राख हो जाओ उस बुत से तो आगे ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत अच्छी गुजरेगी। सही। थैंक यू सो मच सर आपकी गुफ्तगू का, और बहुत ही उम्दा तरीके से थैंक यू वेरी मच कि आपने इसको एक्सप्लेन किया। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारा मकसद था कि हम मसीही रोज़े के इस उम्दा पहलू को आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर सकें, वो बहुत हद तक आपको जो है वो बरकत ये एपिसोड रहा होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस अहल जाना कि मैं इन बातों पे बात करूं, तो मुझे मौका मिला, और मैं अपनी तमाम तर कमज़ोरियों के साथ जो भी थी खुदावंद के ग्रेस से, फ़ज़ल से, उसके रहम और करम से आपके साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नाज़रीन।